नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नीट ज्ञान बाय रोशनी में। हम दिसंबर 2024 का पीवाईक्यू करेंगे। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन दिसंबर का वो देखेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें आने वाले एग्जाम की पैटर्न का पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? ए गंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, बी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, सी वैद्य जी विद्यालय इंटर कॉलेज, डी रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। आपका 4 ऑप्शन दिया है हुआ है, उसमें से 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका बी। उस विद्यालय का उस कॉलेज का क्या नाम था? छंगामल इंटर कॉलेज। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़का से कब हुई है गौना हमार भौजिया। मैला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? ए सोहर गीत, बी कटनी गीत, सी भौजिया गीत, डी कजरी गीत। ऑप्शन आपके सामने है ना, उसमें से आपको सही आंसर बताना है। जो मैला आंचल में एक गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? जो मैला आंचल में एक गीत आया है दोस्तों, उस गीत का आपको प्रकार पूछा गया है। और मैला आंचल आपका ए भी उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, ठीक है, ए भी आप याद रखिएगा। तो आपका ये गीत है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्या है वो? भौजिया गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कहाँ में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है? कानों में कंगना आपका राधिका रमन प्रसाद का है। इसमें 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये बताना है आपको। ए सरस्वती पत्रिका, बी कवि वचन, सी इंदु, डी हिंदी प्रदीप। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर का। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये आपका इंदु पत्रिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका में 3 अंकों में छपा था? ये आपका 2025 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कैसे ये 24 में पिछले हमने देखा है 3 नंबर पे, वो भी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये पूछा था। ये भी आपको पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कैसे रिपीटेड होता है दोस्तों ये आपको देखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, मोहन राकेश का नाटक है जो आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका में 3 अंकों में छपा था, आपको बताना है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 4 दिया है ना, उसमें से सही आंसर आपको बताना है। ए है दिनमान, बी है सरिका, सी धर्मयुग, डी साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो जो मोहन राकेश है आपका, उसका जो पत्रिका है वो आपका आएगा धर्म युग। ये करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जून में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जो पिछले हमने 3 नंबर देखा था क्वेश्चन में वो 2024 दिसंबर का क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। चलिए, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? ए. रामचरितमानस, बी. दोहावली, सी. विनय पत्रिका, डी. हनुमान बाहुक। क्वेश्चन नंबर 5, मानस का हंस। ये मानस का हंस आपका अमृतलाल नागर का है ना, जिसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आमुख के अनुसार उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था, ये पूछा है। ठीक है, तो है आपका इस क्वेश्चन ए. रामचरितमानस, बी. दोहावली, सी. विनय पत्रिका, डी. हनुमान बाहुक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका सी. विनय पत्रिका। चलिए, मैं बुक का कटिंग लगा दी हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, चलिए यहाँ पर लगा है, देखते हैं। चलिए, इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावाली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा था। देखिए क्या कह रहा है अमुक के अनुसार नागर जी, इस कविता को लिखने से पहले मैंने कवितावाली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा था। ठीक है, दो पत्रिका को उन्होंने क्या करा था, पढ़ा था, कवितावाली और विनय पत्रिका को। लेकिन विनय पत्रिका में तुलसी के अंत संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। कवितावाली और विनय पत्रिका में खास तौर से पढ़ा था। उन्होंने दो पत्रिकाओं को खास पढ़ा था, लेकिन उसमें से आपको विनय पत्रिका के तुलसी के अंत संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं, उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेष्ठकार लगा। ये आपको देखना है, पढ़ लीजिएगा इसको, मैं यहाँ लगा दी हूँ। और रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका में तुलसी ही से सहायता मिली है। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली की कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती। मैंने गोसाई जी से संबंधित अंगणित किंदवादियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कवितावली और विनय पत्रिका। तो यहाँ पे कवितावाली देता मान लीजिए तो ऑप्शन ए और बी ऐसे सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है सी, विनय पत्रिका को उन्होंने खास तौर से पढ़ा था। चलिए, क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो हमारी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए भी कमेंट कीजिए। चलिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।